जय हिंद, नमस्कार। एक तरफ अग्निवीर सेना भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर अग्निवीरों से जुड़ी एक और बड़ी खबर इन दिनों चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अग्निवीरों के लिए भी स्थायी सैनिकों जैसी सुविधाएं शुरू किए जाने पर विचार चल रहा है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हो सकता है कि भविष्य में अग्निवीरों के परिजनों को भी वो तमाम सुविधाएं, वो सभी लाभ मिल जाए जो अभी एक स्थायी यानी एक परमानेंट सैनिक के परिजनों को मिल रहे हैं। दरअसल खबर यह है कि रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति ने रक्षा मंत्रालय को एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया है कि अग्निवीरों की शहादत के बाद अभी उनके परिजनों को पेंशन का प्रावधान नहीं है, यानी अभी उनके परिजनों को पेंशन नहीं दी जा रही है। जबकि स्थायी सैनिक की शहादत होने पर उनके परिजनों को पेंशन व कई अन्य लाभ दिए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि जब दोनों ही सैनिक देश पर अपनी शहादत दे रहे हैं, अपना बलिदान दे रहे हैं, चाहे वो स्थायी सैनिक हो चाहे वो अग्निवीर सैनिक हो, तो फिर उनकी शहादत के बाद उन्हें पेंशन दिए जाने में उनके परिजनों को सहायता राशि या फिर अन्य जो लाभ दिए जा रहे हैं उनमें भेदभाव क्यों? संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि अग्निवीरों की शहादत पर भी उनके परिजनों को पेंशन और जो अनुग्रह राशि अभी दी जाती है उसमें करीब 10 लाख रुपए बढ़ाकर एक अनुग्रह राशि उनके परिजनों को दिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि परिवार से उनका बेटा चला जाने के बाद उस परिवार पर जो दुखों का पहाड़ टूटता है, उस दुख को देखते हुए अग्निवीरों के परिजनों को स्थायी सैनिक जैसे लाभ दिए जाए, इस पर विचार होना चाहिए। देखिए, देश सेवा किसी भी सैनिक के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग है। कह सकते हैं कि यह एक खतरनाक फील्ड है जहां हर वक्त एक सैनिक अपनी जान हथेली पर रखकर देश के लिए दुश्मन के सामने खड़ा रहता है। अब ऐसे में अगर वो सैनिक हम सब के लिए लड़ते हुए, अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपना बलिदान दे जाए और उसके परिवार को पेंशन या अन्य लाभ भी ना मिले, तो फिर तो यह दुख उस परिवार के लिए आगे चल के और भी बढ़ जाएगा। इसलिए सरकार को, रक्षा मंत्रालय को चाहिए कि संसदीय समिति ने जो रिपोर्ट पेश किया उस रिपोर्ट पर पॉजिटिव सोच रखते हुए इस पर जल्द कोई अच्छी घोषणा की जाए कि परिजनों को उनको समान लाभ दिया जाए। वहीं इसके अलावा अग्निवीरों की एक बड़ी मांग यह भी है कि उनके लिए अभी साल में सिर्फ 1 महीने की छुट्टियां तय की गई हैं, जबकि परमानेंट सैनिकों के लिए साल में 3 महीने की छुट्टियां दी जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब दोनों सैनिक बराबर ड्यूटी कर रहे हैं, सभी खतरनाक पोस्टों पर अग्निवीरों को भी तैनात किया जा रहा है, यानी अग्निवीर और एक स्थायी सैनिक जब दोनों बिल्कुल सेम यानी बिल्कुल एक जैसी ड्यूटी कर रहे हैं, तो फिर छुट्टियों में अग्निवीरों के साथ में भेदभाव क्यों? उनके लिए छुट्टियां इतनी कम क्यों? अगर आपको लगता है कि 4 साल का समय कम है इसलिए उन्हें छुट्टियां कम दी जा रही हैं, तो जनाब इस योजना का समय आप 4 साल से बढ़ाकर 5 साल कर लीजिए। लेकिन ये भी तो सोचिए कि इतनी खतरनाक पोस्ट पर ड्यूटी के बाद भी अब अगर उस अग्निवीर को बराबर छुट्टियां नहीं मिल पाए, तो फिर वो अग्निवीर तो ऐसे में उस दूसरे सैनिक को देखते हुए वैसे ही मानसिक तौर पर परेशान होने लगेगा। देखिए, 2 सैनिक एक पोस्ट पर एक समान जैसी ड्यूटी कर रहे हैं। अब इनमें से एक को तो 3 महीने की छुट्टी दी जा रही है और दूसरे को 1 महीने की छुट्टी दी जा रही है, तो फिर यह तो न्याय वाली बात नहीं है, यह तो एक तरह से सीधा सीधा भेदभाव दिख रहा है दोनों में। देखिए, अग्निवीरों के साथ में ये पूरी तरह से गलत है, छुट्टियां उनको भी बराबर मिलनी चाहिए। और देखिए, इस मुद्दे को लेकर हम कहना चाहेंगे कि आप सभी को आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पूर्व सैनिक हो, चाहे वो अग्निवीर ही क्यों ना हो, कम से कम सोशल मीडिया पर तो इसको लेकर एक बार आवाज उठाई जानी ही चाहिए। और जब यह मामला चर्चा में आएगा, हाईलाइट हो जाएगा, तो देखिए कोई ना कोई राजनीतिक पार्टियां या कोई संस्थान या फिर पूर्व सैनिक समिति कोई भी हो, लेकिन इसको लेकर हो सकता है कि वो आगे आ जाए और इस मांग को लेकर ऊपर तक आगे बढ़े। और देखिए, जब ये मांग सामने आएगी, अगर इस तरह की मांग की जाएगी और मांग जायज भी है, तो फिर हो सकता है कि अग्निवीरों के लिए छुट्टियां 3 महीने ना सही, हो सकता है कि 2 महीने कर दिया जाए, हो सकता है कुछ और बढ़ा दिया जाए, लेकिन हो सकता है कि कुछ राहत जरूर मिल जाए। इसलिए आप सभी को इसको लेकर मांग करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।